आप सभी को नमस्कार। आज आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक व्यक्ति महादेव शंकर की बहुत कठिन तपस्या की। बहुत ही कठोर तपस्या के बाद शंकर जी खुश हुए और उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसकी तपस्या पूरी हुई। शंकर भगवान भी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत ही कठोर तपस्या के बाद दर्शन दे रहे थे। तो शंकर भगवान ने खुश होकर कहा कि वत्स, तुम हमसे 3 वर मांगो। 3 वर हम तुम्हारा पूरा करेंगे, 3 वरदान हम तुम्हें देंगे। यह सुनना था कि तपस्वी बहुत ही खुश हुआ। कहाँ हुआ, 1 वर्ष की चाहत से तपस्या की थी और कहाँ उसे 3 वर एक साथ मिल रहे थे। तो उसने सोचा कि पहले हम जो छोटा मोटा चीज है वो मांग लेते हैं और जो मेन जिसके लिए हमने तपस्या की है उसे हम अंतिम वरदान में मांग लेंगे। तो उसे याद आया कि उसके नाक के कारण, उसका नाक थोड़ा सा कुरूप दिखता था। तो याद आया कि उसके नाक के कारण लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं, उसके कुरूप नाक के कारण। तो उसने सोचा कि क्यों ना सुंदर नाक मांग लिया जाए पहला वर में, दूसरा तीसरा में अच्छा हम थोड़ा मांग लेंगे। तो उसने शंकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, हे मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान, मुझे सुंदर नाक दे दीजिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। जैसे ही तथास्तु कहना था कि उसके पूरे शरीर में नाक ही नाक दिखने लगे। पूरे शरीर में सुंदर नाक तो था लेकिन पूरे शरीर में दिखने लगे। वह व्यक्ति घबरा गया कि अरे, तो पूरे शरीर में सुंदर नाक दिखने लगे। तो उसने शंकर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आप तो पूरे शरीर में सुंदर नाक दे दिए, आपको एक जगह देना था। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम तो मांगे कि नाक दे दो, तो हमने नाक दे दिया। तुमने यह कहा कि इस स्थान की जगह पर दूसरा नाक दे दो, इस नाक की जगह पर। तो कहा ठीक है भगवान, ठीक है प्रभु। फिर सोचा, फिर उसने हड़बड़ाहट में कहा, हे ईश्वर, मेरे शरीर से नाक हटा दो। इतना कहना ही था कि सारे नाक हट गए। जो एक नाक पहले से भी था उसके पास, वह भी नाक समाप्त हो गया। अब तो उसके पास वो भी नाक नहीं बचा। अब वो हड़बड़ा गया कि वो भी नाक नहीं रहे। माजरा वह पूरी तरह समझ गया। अब उसके पास एक वरदान बचे हुए हैं। वो एक वरदान के रूप में मांगता है कि हे ईश्वर, जो पहले नाक मेरे पास था वही नाक मुझे प्रदान कर दीजिए। और ईश्वर ने, शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह उस कठोर तपस्या का फल उसे मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी का जो चरितार्थ है, इस कहानी की जो शिक्षा है, आप समझ ही गए होंगे। यही कहानी आपके लिए आज लेकर आया हूँ। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सुनिए, पसंद कीजिए और अपने परिचितों,
में इसे शेयर कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।